थंबनेल पर जो बात लिखी है क्या वो वास्तविकता में सत्य हो सकती है? क्या सिर्फ ये कुछ टॉपिक पढ़ने से इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन पक्का हो सकता है? जी हां, मेरा नाम है पंकज और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज हम आने वाले एयरफोर्स एग्जाम जो कि 22 और 23 सितंबर को होने जा रहा है, उसके लिए देखने वाले हैं कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक सुपर इंपोर्टेंट हैं। और हां, इससे जो पिछला पेपर हुआ है 2027 का इनटेक का, उसका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ये आप लोगों का है। मैंने एक शॉर्ट डाला था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने बताया कि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम भी लिए थे और कहा था कि यार सिर्फ ये 14 ही चैप्टर हैं जिनके इर्द गिर्द एग्जाम में 15 सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ वो 14 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने से क्या एग्जाम में सिलेक्शन निकल सकता है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो की जरूरत टीचर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है और बच्चे को देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? टीचर के पर्सपेक्टिव से ये चीज होती है कि यार बच्चा जब लास्ट टाइम में एग्जाम में जाए, जब पूरे 20 25 23 28 जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएं आपको, उतने जब पढ़ाए जाएं बच्चे को, और जब वो लास्ट टाइम पे एग्जाम में जाए तो किन चैप्टर्स पर अपना फोकस ज्यादा रखे, या कभी कभी कोई चैप्टर टफ लगता है या लेंथी लगता है, बच्चे को छोड़ने का मन करता है, तो किन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या वो चैप्टर है जो आपका 90 95 नंबर तक का स्कोर करवा सकते हैं, 90 95% तक का स्कोर करवा सकते हैं? ये टीचर का पर्सपेक्टिव होता है कि यार बच्चे को पढ़ाया जाए 25 26 27 चैप्टर्स, लेकिन एग्जाम के लिए उसको 2 दिन पहले किन पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो उसको पहले से पता हो। एक फोकस ये रहता है टीचर का। दूसरा ये रहता है कि कोई बच्चा फ्रेशर है, उसने दो महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले जागा वो कि नहीं यार थोड़ी तैयारी तो हो जाए, थोड़ी तैयारी तो करके जाऊं, अगले इनटेक में सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा कोई बात नहीं, पर इसमें मेरे को अपना थोड़ा बहुत पोटेंशियल टेस्ट करने का मौका मिले, इसलिए कुछ उन बच्चों के लिए वीडियो होता है। ध्यान रखिए, आप लोग बिल्कुल भी आंख बंद करके इस बात पर भरोसा ना नहीं करेंगे कि 1-2 इनटेक में सिर्फ ये 14 चैप्टर पर सवाल पूछेंगे तो इस बार भी सेम यही 14 चैप्टर रिपीट होंगे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनमें हो सकता है 2 चैप्टर कम आ जाए या हो सकता है इनमें 2 चैप्टर बढ़ जाए। तो इस बात का विशेष फोकस रखिएगा कि ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और हाँ, अब क्योंकि आप लास्ट टाइम में आ गए हैं, हमारा लगभग 24 33-34 दिन हमारे पास में भी बच गए हैं एग्जाम को लेकर के। आज 18 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, आज शाम को कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो क्या लास्ट टाइम पे रिवीजन प्लान हो सकता है? क्या ऐसी चीज हो सकती है जो आपकी तैयारी को लास्ट टाइम में धार दे? तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। रिवीजन आप लोगों को डेली करना है, वीकली प्रैक्टिस या वीकली रिवीजन आपको डेली करना है। डेली प्रैक्टिस का आपका एक टारगेट होना चाहिए कि यार आज ना मेरे को ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, या ये 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, या मेरे को आज ये 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं, या मेरे को ये मिक्स मॉक टेस्ट लगाने हैं। वो आप लोगों की तैयारी पर निर्भर करता है कि यार आपको किस हिसाब से चलना है। आइडिया मैंने दे दिया। चाहे तो आप प्रैक्टिस वाइज टॉपिक का टारगेट ले लो कि आज मेरे को कोडिंग डिकोडिंग का सब वापस से पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके, या आज मेरे को 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं कोडिंग। आपका एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट इस हिसाब का होना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में आप उस सारे सब्जेक्ट के चीजों को कवर कर पाए। इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स आप शुरू के 2-4-5 दिन में लिखते हैं, पर आपको बड़े टारगेट्स लेने पड़ेंगे। छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे तो बड़े भी अचीव आराम से कर पाएंगे। वीकली टॉपिक का ट्रैकर भी आपके पास होना चाहिए। यार आपने जो किया है, क्वेश्चंस लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, क्या आपने उसको वापस से देखा? जो क्वेश्चन गलत हुए क्या आप उन चैप्टर को वापस से रिवाइज किया? जो चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या उसके मॉक टेस्ट आपने और लगाए? ये बेसिकली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना तो बेसिकली एक बहुत गोल्डन चीज है एक तरह से, लेकिन उसके अंदर जो कमियां रही, गलतियां रही, उनको सुधार करना भी उसके लिए ऐसे समझ लीजिए कि सोने के ऊपर डायमंड लगाने जैसा हो गया। तो वो भी चीज आप लोगों को जो है वो ट्रैक करके रखनी है। फॉर्मल और शॉर्टकट शीट्स ये मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप फिजिक्स की तैयारी करते होंगे या जनरल मैथ्स की करते होंगे तो आपको थोड़ा सा क्विक नोट्स आपके पास में थोड़े बहुत बने हुए होने चाहिए। हालांकि हमारी टीम आखिरी में लेके आती है आपके लिए फॉर्मुला रिवीजन, लेकिन फिर भी जब आप चैप्टर पढ़ने थोड़ा थोड़ा खुद के क्विक नोट्स बनाया करो, उससे आपको काफी हेल्प होता है। मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है कि यार एरर्स क्या रहे, एनालिसिस आप करें उस चीज के अंदर कि यार क्या कमियां रही, गलतियां रही, इन चीज को आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। ये वो ग्राफ था जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपके एयरफोर्स 2027 में एयरफोर्स वाई ग्रुप के कुल 4 इनटेक हुए, एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट, क्योंकि एक ही बात है, दोनों का पेपर सेम ही रहता है। तो मेडिकल असिस्टेंट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं इनटेक 2027 में। अभी रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूं। रागा का जो पेपर आता है उसमें रीजनिंग के जो है कुल 15 सवाल आते हैं 30 में से। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इस बात का ओवरव्यू नहीं दिया, शायद अगर कोई फ्रेशर बच्चा क्लास देखे तो उसको दिक्कत आएगी। एयरफोर्स वाई ग्रुप की मेडिकल असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर जिसमें 20 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, एक होता है रागा का पेपर। रागा के पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं? रीजनिंग होता है जिसके 15 क्वेश्चन बनते हैं,
जनरल मैथ्स होता है जिसके 7 क्वेश्चन बनते हैं, और जीके जीएस होती है जिसके 8 सवाल बनते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले पोर्शन की। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना बाकी वीडियोस के लिए, बाकी के लिए। मैं रीजनिंग के लिए बात कर रहा हूं। तो 4 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है आपका। लास्ट इनटेक जो पेपर हुआ है मार्च में आई थिंक पेपर था, तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 30 तारीख को पहली शिफ्ट में, आई थिंक मार्च की बात है ये, 30 तारीख ही लिखी है, मंथ लिखना रह गया शायद टाइपिस्ट के थ्रू से। 30 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, 30 तारीख को फर्स्ट, 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और 31 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। फिगर सीरीज जो एक इनटेक पहले तक मतलब बवाल चैप्टर था कि 4 सवाल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 5 सवाल आ रहे हैं, मैं 15-15 क्लासेस बच्चों के लिए जा रहा हूं, एसएससी के लेवल को फेल कर जा रहा है पेपर, वो सारा का सारा पैटर्न इस बार बदल करके रख दिया ईडीसीएल ने, क्योंकि इस बार पेपर एजेंसी चेंज हो गई आपकी। ईडीसीएल अब से पेपर करवा रही है आपकी। एक इनटेक पहले तक आपकी पेपर सीडेक करवाता था, अब ईडीसीएल क्योंकि आपका पेपर करवा रहा है। लास्ट इनटेक जो 2027 हुआ है उसके बाद से नेवी का भी और एयरफोर्स का भी, तो अब पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से आ रहा है। जैसे फिगर सीरीज के सवाल 30 तारीख को 2 ही आए, 30 को थर्ड शिफ्ट में 2 आए, फिर एक और एक ही सवाल आया। टोटल जो है 31 तारीख को 15 सवाल आए। इस दिन भी टोटल 15 सवाल पूछे गए, इस दिन भी टोटल 15 सवाल पूछे। कई बार बच्चों को डाउट रहता है, सर 10 ही सवाल आए थे, हैं सर 15 आ गए थे, हैं सर 18 सवाल आते हैं रीजनिंग से। तो नहीं, हर दिन 15 सवालों का ही फिक्स जो है वो अमाउंट रहा है। मिसिंग नंबर से एक सवाल हर शिफ्ट में रहा, हर दिन एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहा। कोडिंग डिकोडिंग से जो है वो 2 सवाल पहले 2 दिन में रहे, पहले 2 शिफ्ट में, बाद में एक एक क्वेश्चन रहा कोडिंग डिकोडिंग से। अल्फाबेटिक सीरीज से 4 क्वेश्चन रहे, एक एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन। कोड क्लॉक से एक एक सवाल रहा चारों ही शिफ्टों में। ओड वन आउट से एक एक रहा, फिर 2-2 रहे अगले 2 दिन में, अगले दिन दोनों ही शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन रहे। एनालॉजी में एक एक रहा पहले 2 दिन में, पहली 2 शिफ्ट में, उसके बाद 2-2 क्वेश्चन रहे। डायरेक्शन डिस्टेंस से हर दिन एक सवाल रहा, हर शिफ्ट में एक सवाल रहा। कंप्लीशन ऑफ फिगर में एक एक क्वेश्चन रहा हर बार। मिरर इमेज में एक एक क्वेश्चन रहा हर बार। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक एक क्वेश्चन रहा हर बार। अब सिटिंग अरेंजमेंट को देखो, पहली शिफ्ट में था, तीसरी शिफ्ट में था, अगले दिन की एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही नहीं, फिर उसके अगली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया। फिर यंगेस्ट रिलेशनशिप में एक एक क्वेश्चन रहा, लास्ट दिन की लास्ट की शिफ्ट में आया ही नहीं क्वेश्चन। और यंग रैंकिंग से 2 दिन क्वेश्चन आया ही नहीं, अगले दिन दोनों शिफ्ट में पूछ लिया। तो ये बेसिकली कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है कि कौन से दिन कितने नंबर आपके पेपर में आए, कौन से चैप्टर से आए। तो ये 14 चैप्टर्स हैं जिनसे एग्जाम में इस बार सबसे अधिक सवाल पूछे गए। इसके अलावा भी और कई सारे इंपोर्टेंट चैप्टर बनते हैं जो इसमें जिक्र नहीं हुआ। जैसे कि मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की, खून के रिश्तों की। अब देखो आप इसके अंदर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से नहीं आया, बल्कि ब्लड रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कोई एग्जाम, कोई शिफ्ट कभी नहीं छोड़ती ब्लड रिलेशन को, इस बार छोड़ दिया। तो इस बार जो 2027 का पेपर है, मेरा हाई इंटेंशन कहता है सवाल आएगा। तो ये मैं बात कह रहा हूं कि मैं आपको लगभग 27 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा रीजनिंग के अंदर, पर ये 14 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इनको तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उन पर भी आपको फोकस अपना रखना है। तो ये वो इंपोर्टेंट चैप्टर है। बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो सब्जेक्ट का नाम और वीडियो। इसके अलावा अभी मायराइज इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर सारी टेस्ट सीरीज, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन ग्रुप सी हो, नॉन कॉम्बैट हो, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड, जीटीटीपी, आईबी, कोई की भी टेस्ट सीरीज हो, 80 रुपीज में आपको मिल रही है। चाहिए जो भी आपको आने वाले 2-3-4 महीने में रिक्वायरमेंट है किसी भी टेस्ट सीरीज की, आज आपको वो बहुत ही 50% से ज्यादा ऑफ है प्राइस आपकी, उसको एनरोल करने का मौका है। इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आने वाला जो एयरफोर्स इनटेक है 2027 का, उसके अंदर हमने बैच आपके लिए स्टार्ट कर रखा है। इस बैच में सारी क्लासेस, सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डेड, सब कुछ आपको जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस फाइल इसमें मिल जाती है। प्ले स्टोर पर जाइए, मायराइज इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मायराइज इंडिया एप्लीकेशन पे आपको सारे कोर्सेज यहां देखने को मिल जाने वाले हैं, और कोर्सेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। जब आप जाएंगे तो जिस भी सेगमेंट में आपको कोर्स एनरोल करना है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, बीएसएफ, एसएससी, स्टेट एग्जाम, अदर लाइव टेस्ट वगैरह, सारे जॉब अलर्ट्स वगैरह सारे टाइप्स यहाँ बने हुए, उस टैब पे क्लिक करेंगे, आपको अपना कोर्स एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद माई कोर्स में आएंगे, सारा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के फॉर्मेट में बढ़िया वीडियो, उसका टेस्ट, उसका कॉन्सेप्ट का फाइल, उसकी प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक बैच आपको हमने प्रोवाइड कराया। तो उसको जो है जाके एनरोल करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाए। कोई दिक्कत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए, और मिलता हूं अगले वीडियो में। एक और कुछ अगर आपको बेहतरीन जानकारी चाहिए तो हाँ, कमेंट बॉक्स ही सबसे आसान तरीका है हमको बताने के लिए कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।